हेलो प्यारे बच्चे, आप लोगों के लिए आपके सर एन मोहब्बत इंग्लिश क्लास 12th के मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। हाँ प्यारे बच्चों रे, इसी ऑब्जेक्टिव में से आपका ना 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव को सही ढंग से लिखा गया है। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए एडिट कितना झकास की किए हैं। क्लास 12th देखिए, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना प्यारे बच्चों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चा नया है ना प्यारे बच्चों वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। समझ में आया? उसके बाद देखिए आप लोग का क्लास स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। देखो देखो एडिट कितना झक्कास से किए हैं प्यारे बच्चों रे। क्लास 12th देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों का इंग्लिश मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव जो है ना, हम 3 वीडियोज़ में बनाएंगे प्यारे बच्चों, और 3 वीडियो ही आपको देखना पड़ेगा। और 3 वीडियो देख लीजिएगा, मात्र हम 10 मिनट 20 मिनट इसी प्रकार से वीडियो होगा। उसमें पूरा मोस्ट VVI जितना है ना बुक का ऑल हम करा देंगे। समझ में आया? और पार्ट 1 वीडियो बन रहा है प्यारे बच्चों, पार्ट 1। आप लोग को अच्छा लगेगा तो ही लाइक करना, वरना नहीं करना है प्यारे बच्चों। समझ में आया? अब देखो हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखो क्या है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। तो मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट क्या है देखो, द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। आप चूज द करेक्ट आंसर या वर्ड लिखो प्यारे बच्चों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखो ए नंबर में क्या मेरा क्या दिया हुआ है ऑप्शन, तो ए नंबर में दिया हुआ बैड कंडक्ट। बैड कंडक्ट हो गया प्यारे बच्चों। और बी नंबर ऑप्शन में मेरा जो दिए हुआ है ना प्यारे बच्चों रे, वो मेरा दिए हुआ है इंटेलिजेंट कंडक्ट। समझ में आया? उसके बाद देखना प्यारे बच्चों, सी नंबर में ऑप्शन आपका दिए हुआ है गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट। देखो ए नंबर में बैड कंडक्ट, बी नंबर में इंटेलिजेंट कंडक्ट, सी नंबर में गुड कंडक्ट, और डी नंबर में क्या है मेरा ऑप्शन डी नंबर में देखो डिलाइटफुल कंडक्ट। तो आपका जो हो जाएगा ना गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, वो हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी गुड कंडक्ट। समझ में आया प्यारे बच्चों? गुड कंडक्ट आपका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव को आंसर देख कर नहीं भरना, आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, ओमार सीट लेकर, और रंगिए प्यारे बच्चों। आप टेस्ट लगाइए कितना आपका सही होता है। उसके बाद आप लोग कमेंट में बतलाइएगा कितना आपका सही हुआ। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो बच्चा लाइक नहीं किया अभी तक वो बच्चा लाइक कर लीजिए प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लगेगा ही, हमको पता है, मेहनत की है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंग स्टेट पर्सन टू रिसीव द वेलकन इन 1964। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना मेरा प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन है, यानी बुकर प्राइज। और बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ना, ध्यानपूर्वक देखिएगा, नोबेल प्राइज हो जाएगा, नोबेल प्राइज। आप लोग हमारे सीट लेकर बैठ जाइएगा प्यारे बच्चों। और सी नंबर आप लोग का हो जाएगा प्यारे बच्चों, नेशनल
अवार्ड फॉर इन्वेजिशन। और डी नंबर आपका हो जाएगा अब्राहिम अब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट। तो आप लोग का आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। मार्टिन लूथर जो थे ना प्यारे बच्चों रे, वो एक धनी इंसान थे समझो था। और वो मार्टिन लूथर बहुत माइंड सेट इंसान थे, समझ में आया। देखो आप लोग मार्कशीट लेकर बैठिए और एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यानपूर्वक रंगिए प्यारे बच्चों। आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही होता है, यहीं से आप लोग का ना 10 नंबर मार्क्स क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं है प्यारे बच्चों, समझ में आया। और जो नहीं समझ में आए ना कमेंट में बतला देना आप लोग को कौन ऑब्जेक्टिव कौन ऑप्शन पर डट, और कमेंट में बतलाना इसके बाद क्या चीज़ का वीडियो बनाए। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखो मेरा स्टार्ट होने जा रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या है थर्ड नंबर, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। द ब्लैक एंड डट एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल। तो ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ना प्यारे बच्चों आप लोग का, तो ए नंबर ऑप्शन है आप लोग का, ध्यान पूर्वक देखिएगा, मार्टिन लूथर किंग JR। और बी नंबर जो ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आप लोग पकड़ना सीखिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन आप लोग पकड़ना सीखिए, समझ में आया। देखो बी नंबर ऑप्शन आपका है सिंगानोया। और सी नंबर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, सो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। और आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, बार बार क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर मिलाइए क्या होगा। सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा कमला दास। और डी नंबर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ना, डी नंबर, ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे बच्चों, एक एक बात आपको कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। देखो डी नंबर आपका है पेल्स बुक। तो आपका जो एडवोकेट्स नॉन्स है ना, वो आपका मार्टिन लूथर साहब जो थे ना, उन्हीं के द्वारा दिया गया था, स्ट्रगल किया गया था, समझ में आया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग जो सही होगा उसको मिलाते ही चलिएगा प्यारे बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हो वो बच्चे लाइक कर दीजिए, आप लोग के लिए इतना मेहनत हो रहा है प्यारे बच्चों, कृपया लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करिएगा, आप लोग का अपना चैनल है एन मोहब्बत। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए प्यारे बच्चों। जो आप एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम को ले करके मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं भी पढ़ाई करता हूँ प्यारे बच्चों। देखो चौथा क्वेश्चन आप लोग का क्या है, द बर्ट्रैंड रूसेल। देखो प्यारे बच्चों कौन चैप्टर से आ गया आपका ऑब्जेक्टिव, ध्यान सिर्फ देना प्यारे बच्चों। बर्ट्रैंड रूसेल वाज ए वार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। आप देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना प्यारे बच्चों आपका, वो है 1956 यानी कि 1956। और बी नंबर ऑप्शन आपका है क्या है, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तब बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1950 है प्यारे बच्चों, नहीं 52 है, 1952। और सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1950। और डी नंबर जो ऑप्शन आपका ना प्यारे बच्चों, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा 1953 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग बतलाइए क्या होगा आंसर,
तो बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जो लिखा गया था ना प्यारे बच्चों रे, वो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा 1950 में लिखने का काम हुआ था। समझ में आया प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या है 5 नंबर क्वेश्चन। तब बर्ट्रैंड रसेल वाज ऑल्सो ए, तो बर्ट्रैंड रसेल ऑल्सो ए किसके, कौन ऑप्शन पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, और क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन पे ध्यान देना। बर्ट्रैंड रसेल वाज ऑल्सो ए, तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? बर्ट्रैंड रसेल जो थे ना, क्या थे, क्या किए थे, उस पर ध्यान देना है आपको। तो ए नंबर ऑप्शन आपका पेंटर क्या थे, और बी नंबर ऑप्शन है आपका ड्रामेटिक्स, और सी नंबर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ना मैथमेटिशियन हो जाएगा। तो बर्ट्रैंड रसेल क्या थे प्यारे बच्चों? तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर जी बतलाए थे, मैथमेटिशियन थे बर्ट्रैंड रसेल। समझ में आया प्यारे बच्चों? बर्ट्रैंड रसेल जो थे मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने अपने ज़माने में बहुत ऐसे किताब लिखे, और बहुत दिमाग के तेज इंसान थे बर्ट्रैंड रसेल साहब। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? सी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना मोस्ट VBI है प्यारे बच्चों, एग्जाम के शेड्यूल से हैं। समझ में आया? और इतना ही में से आपका ना 10 नंबर क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं देखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। आप देखो 6 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो सेबी। आप देखो प्यारे बच्चों, सेबी याद आया कुछ? सेबी क्या चीज़ को ज़्यादा पसंद करता था सेबी? तो आप लोग को तो याद ही होगा, गॉड्स वो जो था कदीमा बोलो या कद्दू बोलो, उसको बहुत ज़्यादा सेबी को उससे प्यार था प्यारे बच्चों, उसके लिए पागल थे सेबी। वो भी एक स्टूडेंट था प्यारे बच्चों आप लोग के तरह। तो क्या बोला जा रहा है मेरा क्वेश्चन से ध्यान दो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन पर ध्यान देते ही चलना। तो सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, तो सेबी जो थे ना, सेबी जो था प्यारे बच्चों स्टूडेंट ही था आप लोग की तरह। वो क्या चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्या चीज़ उसको ज़्यादा पसंद था? तो हम बतलाए ना अभी आपको प्यारे बच्चों, गॉड से जो था ना उसको जी जान से प्यार करता था। समझ में आया? वो जो कद्दू या कदीमा, जो अपने गांव घर में कद्दू बोला जाता है, बाहर में कदीमा बोला जाता है दूसरा देश में प्यारे बच्चों। समझ में आया? तो इंग्लिश याद रखिए आप लोग, इंग्लिश कब सीखिएगा, इंग्लिश याद रखिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना प्यारे बच्चों गॉड्स, वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो सेबी के बारे में एक बात और बतलाते हैं। सेबी जिस समय पढ़ाई करते थे ना, उस समय में वो बहुत चित्र बनाते थे गॉड्स का, और गॉड्स चित्र बनाते थे। एक दिन ऐसा हुआ ना, मास्टर साहब देख लिए उसको, उसके बाद ना वो जो गॉड्स पे चित्र बनाया था ना उसको ना बाहर फेंकवा दिए, यानी जो रसोईया होता है ना प्यारे बच्चों उनसे बोलकर। समझ में आया? आप देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे पढ़िए प्यारे बच्चों। सेबी वाज ए 12-year-old बॉय, यानी जो सेबी थे ना वो कौन ईयर यानी किस साल प्यारे बच्चों, किस साल, और सेबी बॉय जो है लड़का कहाँ का था? तो वो ना चाइनीज था, सेबी चाइनीज नहीं था प्यारे बच्चों, चाइनीज नहीं था, आप लोग याद रखिएगा। आज जापानीज। आप प्यारे बच्चों हम अभी अब आंसर नहीं बतलाएंगे, आप लोग ध्यान से पहले आंसर बतलाइए आप लोग क्या होगा। तो चाइनीज़, जापानीज़ और अफ्रीकन, अमेरिकन होगा प्यारे बच्चों, अमेरिकन। और उसके बाद डी नंबर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, वो आपका इंडियन हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों क्या चीज़ है, इंडियन होगा प्यारे बच्चों। तो जो सेबी था ना कहाँ का स्टूडेंट था प्यारे बच्चों? तो सेबी जो था आप लोग बतलाइए तो
देखो प्यारे बच्चों, वो जापानीज थे, जापान का एक लड़का था, उसे भी वो भी आप लोग की तरह स्टूडेंट था और उसको पढ़ाई में दिलचस्प नहीं था प्यारे बच्चों। तो होता है ना, अभी अपने गांव में जो बच्चा को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा खेलने कूदने पर इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, उसको गॉड्स से ज़्यादा इंटरेस्ट था, गॉड्स में। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? 8 नंबर क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंज cause all technological changes cause problems। और टेक्नोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है से बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यानी कि आप लोग इस चैप्टर को पढ़े होंगे। समझ में आया प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिए किस चैप्टर से उठाया गया है, अब बोला क्या जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो सोशल, ए नंबर ऑप्शन आपका है सोशल। बी नंबर ऑप्शन आपका है, बी नंबर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, क्या है? बिहेवियरल। और सी नंबर ऑप्शन जो आपका है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन के साथ माइंड सेट करना प्यारे बच्चों, तब ना पता चलेगा आप लोग कितना पढ़ने में तेज़ हुई। टेस्ट हुआ है प्यारे बच्चों, आप लोग टेस्ट दिया करिए। इंडस्ट्रियल। और डी नंबर जो ऑप्शन आपका है प्यारे बच्चों, पर्सनल। पर्सनल। तो आपका ए नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, सोशल, करेक्ट हो जाएगा। ऑल टेक्नोलॉजी चेंजेस कॉज प्रॉब्लम्स, जो था ना प्यारे बच्चों सोशल, यानी सोशल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक लेके समझो सामाजिक जीवन। समाज में ना बहुत ऐसा चीज़ होता है। और देखो 9th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। व्हेन ए बेबी is born, it is in oxygen of joyful। तो when baby is born it is an oxygen of joy for, जो था ना प्यारे बच्चों, क्या है मेरा? तो ऑप्शन देखना हाँ प्यारे बच्चों। ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है द मदर्स। आप बी नंबर ऑप्शन जो आपका है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका द फादर हो जाएगा प्यारे बच्चों, द फादर। और सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी स्ट्रेंगल। और डी नंबर आपका हो जाएगा द सिस्टर है नहीं, द वॉयल फैमिली। हाँ प्यारे बच्चों, अब आप बतलाइए इसमें से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो बच्चा कमेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों डी, उसका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो आई फोर जो है ना प्यारे बच्चों, द वॉयल फैमिली के लिए होता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सर्दी में भी आप लोग पर इतना ध्यान दे रहे हैं। किसे बतलाए प्यारे बच्चों, बतलाओ, आप ही लोग को ना बतलाएंगे। देखो 10 नंबर आपका क्या है, ध्यान से देखना। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, क्या चीज़ का बेंजी जो था ना प्यारे बच्चों, याद करो क्या चीज़ के बिजनेस से वो आगे बढ़ा था। तो आप लोग का फर्स्ट नंबर जो है ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन ए नंबर दिया हुआ है एजुकेशन। तो बेंजी एजुकेशन के मामले में नहीं था प्यारे बच्चों, बेंजी एजुकेशन के मामले में 0 था प्यारे बच्चों, याद होगा आप लोग को। एक बार टीचर भी उसको बोला था, बहुत शांत व्यवहार का लड़का था। और बी नंबर आपका हैंस। आप लोग याद करो प्यारे बच्चों, क्या होगा, बेंजी जो था क्या चीज़ का बिजनेस करता था। दिमाग नहीं था, कम था दिमाग, लेकिन इतना बड़ा दिमाग वाला हो गया जो अपने मालिक घर को खरीद लिया प्यारे बच्चों उस बिजनेस से। तो याद करो क्या हो जाएगा आप लोग का
तो इसका जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों रे, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट जो होगा वो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। हेंस बेंजी जो था ना बिजनेस करता था मुर्गा का यानी मुर्गी का प्यारे बच्चों, समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, ध्यान से देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी हैंड्स वेयर एट फर्स्ट कीप्ड बाय बेंजी। बेंजी जो था हैंस का फर्स्ट बेर क्या किया था, यानी कैसे स्ट्रगल अपने बिजनेस का किया उसके बारे में बतलाना। तो अबाउट ए डजन, ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। 36 ये नंबर ऑप्शन आपका है अबाउट ए डजन, बी नंबर ऑप्शन आपका है 36 और सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा अबाउट 2 डजन और डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना। फिफ्टी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अबाउट ए डजन बेंजी के बारे में ना बतलाया जा रहा है प्यारे बच्चों फर्स्ट बेर, अबाउट ए डजन, समझ में आया। अब देखो बेंजी के बारे में कुछ जानकारी ले लो। बेंजी दिमाग का बहुत नॉर्मल लड़का था, समझ में आया प्यारे बच्चों। बेंजी जो था ना दिमाग का बहुत नॉर्मल लड़का था। जो बच्चे लाइक नहीं किए हो भाई लाइक कर दो, आपका अपना चैनल है, लाइक कर दो। बिना लाइक करे नहीं जाना प्यारे बच्चों। आप लोग से आशा है, नर्म निवेदन है प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक करिए। समझ में आया प्यारे बच्चों, आप लोग का ही चैनल है, आप लोग आगे बढ़ाइए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, यानी कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ। फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखना प्यारे बच्चों, ऑप्शन पर बहुत ध्यान देना। क्या चीज़ में हमारा इंडिया आगे है, इंडिया में क्या चीज़ लोग बनना ज़्यादा चाहते हैं। तो द डॉक्टर्स लाइफ, क्या लाइफ यानी क्या चीज़ में बढ़ना चाहते, क्या जीवन जीना चाहता उसके बारे में प्यारे बच्चों। द कश्मीरी मैन लाइफ, बी नंबर ऑप्शन आपका है द कश्मीरी मैन लाइफ और सी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा पेल्स वर्क लाइफ। डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों। डी नंबर ऑप्शन आपका जो हो जाएगा, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों और एक एक बात याद रखना। द लाइफ, तो आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। इंडिया जो है ना वो घूमना ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि पेल्स वॉक बनना ज़्यादा, पेल्स वॉक की तरह लाइफ जीना चाहता है। समझ में आया प्यारे बच्चों। अब देखो 13 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन, पेल्स बॉक was interested in meeting the, ऑप्शन नंबर आप ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग का क्या है, तो ए नंबर ऑप्शन जो आपका है लीडर्स
बी नंबर ऑप्शन आपका है सेंट। सी नंबर ऑप्शन आपका है पेशेंट। डी नंबर ऑप्शन आपका है अफ्रीकन। फिर से पढ़ लीजिए। पेल्स वोक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पेल्स, डी नंबर दिया हुआ है बी नंबर सेंट, सी नंबर दिया हुआ है पेशेंट, डी नंबर दिया हुआ अमेरिकन। तो आप लोग को इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट में लिखिए प्यारे बच्चों। और जो बच्चे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं प्यारे बच्चों। आज के लिए थैंक्स फॉर एंड क्लास। और आप लोग मन लगा के पढ़िए, रिजल्ट दीजिए प्यारे बच्चों। गुड लक प्यारे बच्चों। थैंक यू प्यारे बच्चों।